क्या मर्दों के लिए 4 शादियां ज़रूरी हैं? 4 शादियां तो बहुत बड़ी आजमाइश है जी किसी मर्द के लिए। इस्लाम तो कहता है शादी एक करनी है आपने, सूरह निसा में लिखा हुआ है। और ये बात मर्दों को बुरी लगती है, अक्सर मैं करता हूँ। कुरान में वाज़ेह है कि वो जो 4 शादियां भी हैं ना, वो भी फिर एक लंबी एक तकरीर हो जाएगी। असल चीज़ जो कुरान में बयान हुई है वो ये है कि अगर तुम्हें खदशा हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे तो एक औरत पर इक्तफा करो। 4 शादियों की इजाज़त है, हुक्म नहीं दिया गया। और सबसे हैरान को बात, नबी इस्लाम ने भी एक ही शादी की है। 24 साल जो आपका गोल्डन पीरियड है ज़िंदगी का, एक ही औरत हज़रत खदीजा। नबी इस्लाम की ये जो बाकी शादियाँ ना, ये आपकी ज़िंदगी के आखिरी 8-10 साल में, और उसके पीछे भी पूरी एक रिलीजियस हिकमत थी, वरना आपने अपनी पूरी ज़िंदगी एक औरत के साथ गुजारी है। जहेज़ और महंगी शादियों के बायस ज़्यादातर लड़कियां घरों में बैठी रह जाती हैं, उनकी शादियां नहीं हो पाती हैं। इन मसाइल का हल क्या है? इन मसाइल का हल जी हुकूमत के पास है। इंडिविजुअली तो कोई इस तरह कर नहीं सकता, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो कहते हैं कि हमारा शरई हक़ है कि हम अपनी बेटी को गिफ्ट दें, और ये हकीकत बात है। उस तरह के जहेज़ के तो मैं भी खिलाफ़ नहीं हूँ। यानी अगर मैं अपने बेटे को नया मोटर बाइक निकलवा के दे सकता हूँ 3 या 4 लाख रुपए का, तो अपनी बेटी को जब मैं उसकी शादी कर रहा हूँ तो मेरी ख्वाहिश नहीं मैं उसे 3-4 लाख रुपया दे दूँ कि वो अच्छा फर्नीचर डलवा ले। इसमें कौन कदगन लगा सकता है? ये जो कहते हैं जहेज़ लानत है, ये कैटेगोरिकल जुमला नहीं बोलना चाहिए। जहेज़ की डिमांड करना लानत है। ये जहेज़ जो लफ्ज़ बोला जा रहा है कि कोई बाप अपनी बेटी को गिफ्ट दे देता है, तो उसका राइट है वो दे। पाकिस्तान में सूद के निज़ाम के बारे में क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान का जो इस्लामिक बैंकिंग का निज़ाम है, ये पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर है। चंद एक चीज़ें जो ओवरकम हो जाएंगी, जिस बार ओवरऑल ये बैंकिंग का निज़ाम बेहतरी की तरफ जा रहा है। बल्कि अभी तो एक बहुत बड़ा बैंक जो ख़त्म होकर इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट हो गया है, सिर्फ इस वजह से कि लोग इस्लामिक बैंक में पैसा रखवा रहे हैं। अभी भी 70% ज़्यादा लोग पैसा बैंक में नहीं रखवाते। उसमें से मेन वजह सूद है। थोड़ी सी ये एफर्ट पुट करें, मनी अगेंस्ट गुड्स वाला निज़ाम करते हैं। अब देख लें इसराइल, जिसे हम सब गालियां दे रहे होते हैं, वहाँ पे मनी अगेंस्ट गुड्स है, इस्लामिक बैंकिंग है, मनी अगेंस्ट मनी नहीं है। क्योंकि वो तौरात में लिखा हुआ है कि आप जेंटाइल से तो सूद ले सकते हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे से नहीं ले सकते, तो वो तो उसे हराम समझते हैं। तो उन्होंने कामयाब किया। इस्लामिक बैंकिंग एज ए सब्जेक्ट अब यूरोप में भी पढ़ाया जा रहा है। आपके ख्याल में पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम बेहतर है, जमहूरियत, आमरीत या खिलाफत या सदारती निज़ाम? सदारती निज़ाम तो पाकिस्तान में नहीं चल सकेगा। उसकी वजह है कि यहाँ पे तो सोशल मीडिया पे जिसकी हाइप क्रिएट करते हैं, चाहे उसे कुछ भी ना आता जाता हो, वो लोग उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। मेरा ख्याल है जो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है ना, ये खिलाफत राशिदा की मॉडर्न फॉर्म है, और इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता इस गिवन वर्ल्ड में, क्योंकि लोगों ने तजर्बा करके देखा है ना इसके ऊपर। अकेडमी में आए शुरका के सवालों के जवाब दिए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। अली भाई, घर में आप कैसे रहते हैं? वहाँ पे भी समझाते रहते हैं या वहाँ पे सुनते हैं? नहीं, घर में मैं कोई बात समझानी होती है तो ज़्यादातर अपने बच्चों को अपनी वीडियोज़ ही बताता हूँ कि बेटा ये देख लो। मसलन अब वो बलूगत की एज में जा रहे हैं, तो मैंने उस टॉपिक पे जो वीडियो रिकॉर्ड करवाई है उसको देख लो, कोई चीज़ समझ नहीं है डिस्कशन कर लो। बाकी मैं कोई सख्त किस्म का यानी बाप नहीं हूँ, खामन तो बिल्कुल नहीं हूँ। बल्कि मैं तो अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि कामयाब मर्द वो हैं जो रन मुरीद हों, यानी इस हवाले से कि वो औरतों को ड्यू रिस्पेक्ट दें ह्यूमन डिग्निटी में। लाइफस्टाइल कैसा है आपका? लाइफस्टाइल तो मेरा बिल्कुल सादा है शुरू से, और ये मैंने कोई अडॉप्ट नहीं किया हुआ एक्टिंग के लिए, और ना मैं इसकी किसी से भीख मांगता हूँ कि लोग मेरी तारीफ़ करें। मुझे मज़ा आता है इस स्टाइल के अंदर। खाना पीना भी सादा ही है। आपके हम असर तो बड़ी शाहाना लाइफ गुजारते हैं, बड़ी बड़ी लैंड क्रूज़र्स, आगे पीछे सिक्योरिटी के लोग भी, बड़े बड़े शानदार महल नुमा घर होते हैं। आपका घर कितना बड़ा है? मेरा तो घर जो है वो बमुश्किल मेरा 4 मरले के ऊपर होगा, वो भी मेरी दादी अम्मा के नाम पे है। और जो इस्लामाबाद में 7 मरले का वो मैंने किराए पे दिया है। वहाँ मैं ख्वाहिश थी कि कभी रिटायरमेंट के बाद वहाँ रहूँगा, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने इस काम के लिए उठाया
तो वो तो अब किराए पे दे के अब यहीं पे शिफ्ट हो गए मैं। 4 बच्चे हैं मेरे और हम मियाँ बीवी रहते हैं। सुकून की ज़िंदगी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जी। जिस तरह के आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो आप मोटर बाइक पे कैसे घूम सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैसे आप ट्रैवल कर सकते हैं? आपके आगे पीछे तो सिक्योरिटी गार्ड चलने चाहिए, डबल केबन वीगो डाले चलने चाहिए। हाँ जी, वो डाले चलेंगे और सिक्योरिटी गार्ड चलेंगे, फिर तो मेरी जो मूवमेंट है वो डिक्लेयर्ड हो जाएगी ना। तो मैं इतने लो प्रोफाइल में रहता हूँ कि नहीं पता चलता और अनडिक्लेयर्ड मेरी मूवमेंट होती है। तो इन लोगों ने चूँकि पब्लिक गैदरिंग्स में जाना होता है और अपना सारा शो ऑफ करना होता है, उसके लिए ये डिक्लेयर्ड होते हैं, इसलिए अपने आप को वनरेबल करते हैं। शादी पसंद से की या लव मैरिज? शादी का तो मुझे यानी शादी के 8-10 साल बाद पता चला कि शादी कितनी अहमियत की हामिल चीज़ है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि शादी के बगैर इंसान नामुकम्मल है जी। आप एक कटी पतंग की तरह हैं, आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है अगर आपकी शादी नहीं हुई। खाने में क्या शौक से खाते हैं? खाने में मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं रोटी खाऊं, चावल मेरी आखिरी प्रायोरिटी होते हैं, और उसमें भी मुझे पसंद सब्ज़ी मिक्स और मूंगी मसर की दाल, इस तरह की चीज़ें। खुद भी कुकिंग करते हैं? कुकिंग जब मैं इस्लामाबाद रह रहा था तो हमारा कुक कभी छुट्टी पे होता था तो तब आजमाई कर लेते थे, लेकिन प्रोफेशनली मुझे सिर्फ दूध पत्ती बनानी आती है अच्छी, और कुछ नहीं आता बनाना। हाँ जी। फुर्सत के लम्हात में क्या करते फुर्सत मैं अपने ऊपर रहने ही नहीं देता जी, जुनूनी हूँ मैं। जब तक के आप समझ लें कि मेरी आंखें ना बंद हो जाए, ये जब तक मेरी हालत ना हो, मैं अपने आप को मसरूफ़ रखता हूँ। हैं? यूट्यूब पर आपके लाखों फॉलोअर्स हैं और आप यूट्यूब से कमाते भी कुछ नहीं, फिर ज़रिया मुआश क्या है? यूट्यूब से हम कमा रहे हैं, लेकिन वो जेपीजीज के इमेजेस तक वो निगलिजिबल है, और वो हमारी मजबूरी है मोनेटाइजेशन उतनी करना। बाकी ज़ाहिर है चूँकि मैंने रिटायरमेंट ली है, तकरीबन 50,000 के करीब मेरी पेंशन है, और प्लस हम चूँकि कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, मेरे 2 भाई इंग्लैंड होते हैं, तो वो तो मुझे बहुत अरसा पहले कह रहे थे कि आप रिटायरमेंट ले लो, फाइनेंशियली हम सपोर्ट करेंगे और दीन के काम के लिए वक्फ हो। वो मेरे माँ बाप को भी पैसे भेजते हैं, तो हमारा फैमिली का निज़ाम इस तरह मिलजुल के चल रहा है। ज़ाहिर है हमने को बहुत लग्जरियस लाइफ तो नहीं गुजारनी है। आपको सुनने वालों में ख़वातीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद है, अगर उन्हें कोई मसला दरपेश हो तो वो आपसे कैसे रब्ता कर सकते? मुझसे रब्ता करने की ज़रूरत नहीं, मैंने ख़वातीन से मुताल्लिक जितने सवालात हैं वो रिकॉर्ड करवा दिए हैं, प्लस रियल टाइम हमने जो लाइव सेशंस का सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसमें जुमे वाले दिन मैं 1.5 घंटा सिर्फ हमने फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए रखा है कि वो चैट बॉक्स में आके अपना सवाल टाइप करेंगी, और वो हज़ारों सवालात रिकॉर्ड हो चुके हैं। मौसीकी पसंद करते हैं? मुझे मौसीकी से ऐसा कुछ दिलचस्पी नहीं है जो आपकी ये जो इस किस्म की बेहुदा मौसीकी है। बाकी जो इस्लामिक फ़िल्में जो बनी हुई हैं, जिस तरह उमर सीरीज़ बनाई है कतर वालों ने, उसमें जो बैकग्राउंड उन्होंने कोई 30-40 किस्म के म्यूज़िक इस्तेमाल किए हैं, वो उन्होंने तो उसमें जान भर दी है। तो मैं ओवरऑल म्यूज़िक के बारे में बड़ा ढीला मौक़िफ़ रखता हूँ। म्यूज़िक तो दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे चीज़ है गाना। गाने के बारे में तो बुखारी शरीफ में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने शादी के मौके पे हुक्म फरमाया कि गाना होना चाहिए, और तिरमिज़ी में, इब्न माजा में हदीस है कि हलाल और हराम निकाह में गाने का फ़र्क है, जिसमें गाना हो वो निकाह हलाल है, जिसमें ना वो हराम है। असल जो इशू है वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन मसला है कि उलमा ने जिस तरीके से इसे कंडेम किया ना, उससे एक आम आदमी को लगा शायद गाना भी हराम है। आजकल की फिल्मों और ड्रामों के बारे में आपकी क्या राय है? मुझे तो सख्त नापसंद। देखिए हम छोटे छोटे थे ना, 8 से 9 एक ड्रामा लगता था, अंधेरा उजाला लगता था, वारिस लगता था, और उसके अलावा इस्लामाबाद वालों ने एक ड्रामा गेस्ट हाउस के नाम से बनाया, आगोश बनाया। उन ड्रामों से मॉरल लेसन्स मिलते थे। मन चले का सौदा मास्टरपीस था अशफाक अहमद साहब का, वो तो अभी भी मैं कभी कभार लगा के देखता हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है वो। इस तरह के जो ड्रामे थे जिनमें से कोई लोगों को मॉरल लेसन मिलता था, और आप देखते थे कि उस ज़माने में सड़कें वीरान हो जाती थी और लोग इतनी तसल्ली के साथ ये चीज़ें देखते थे। ज़िंदगी का सबसे खुशगवार और सबसे